बच्चों, आज इस घंटी में आप लोग जो 10वें वर्ग के छात्र हैं उनके लिए इतिहास का पहला चैप्टर है। उस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे। आइए इसका सवाल जवाब आप लोग देखें। ऑब्जेक्टिव सवाल हो चुका है, लेकिन एक बार देख लीजिए कम से कम। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जो चार आपके विकल्प दिए हुए हैं, चार विकल्प में एक सही है और एक सही का उत्तर आपको लिखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, इसका उत्तर होगा ग, यूरोप। दूसरा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जार वंश। ग हो जाएगा इसका दूसरा का ग, बुर्बो वंश। तीन में है, मेजनी का संबंध किस गठन से था? लाल सेना, कानूवारी, फिलिप हेटारिया, डाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनो बारी। तीसरा का उत्तर ख। चौथा में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ग। चौथा का ग। पांच में है, काउंटर कपूर को विक्टर एनमुलन ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। पांच का उत्तर ग होगा, प्रधानमंत्री। छठा है, गैरीवाली पेशे से क्या था? गैरीवाली पेशे से मेरे बच्चे जानते होंगे कि वे पेशे से एक नाविक था। चार विकल्प इसमें दिया हुआ है, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। घ होगा उत्तर। साथ में है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ग में है लुई 18वां, ग में है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ग में है नेपोलियन तृतीय, ग में है बिस्मार्क। सात का हो जाएगा ख, नेपोलियन बोनापार्ट। आठ में देखिए, जाल वेरिंग एक संस्था थी। इसका कौम है क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरियों का। इनका ख हो जाएगा, ख में व्यापारियों का। 9 हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, विलियम वन, बिस्मार्क। ग हो जाएगा बिस्मार्क। 10 है, 10 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट
फिर संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870 और घ में दिया हुआ 1871। घ जो है 1871 का है। 11 में देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? क में दिया हुआ है जर्मनी, ख में यूनान, ग में तुर्की, घ में इंग्लैंड। यूनान का ख हो जाएगा यूनान का। 12 में देखिए, सवाल को ध्यान से देखें। 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। ग में तुर्की के साथ। ख है तुर्की के साथ। 13 प्रश्न नहीं है, 12 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 1 से लेकर 50 तक आप लोगों के लिए रहेगा। तो सारी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको स्मरण रखना होगा, याद रखना होगा। इसके बाद ये मिलान चिन्ह है। निम्नलिखित समूहों को मिलान करना है। ये ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान है, भरना है इसको। मिलान चिन्ह को देख लीजिए। निम्नलिखित समूहों का मिलान करना है। पहला मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर एनमुलन। मेजनी इटली से संबंध आता है। हिगेल दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुएल ये राजनीतिक थे। ये जो है मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह एक का आ जाएगा ख इटली। दूसरा हिगेल का आ जाएगा क दार्शनिक। तीसरा का बिस्मार्क का जाएगा घ में जर्मनी का चांसलर। 4 विक्टर एनमुएल ये ग हो जाएगा, राजनीतिक था। ये जो है मिलान चिन्ह में 3 गो है। एक को आप लोग देख लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए। अब उसके बाद ये अगला चैप्टर दूसरे दिन होगा। दूसरा का मिलान, तीसरा का और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है ये है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहली चैप्टर जो आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है, वही है। राष्ट्रवाद है क्या? यह एक ऐसी भावना है जिसमें यह आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, जिसमें सभी लोग भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहकर वहां के लोगों की एकता के लिए यह बाधक सिद्ध होता है। सब लोग अपने राष्ट्र की भावना, सब लोग अपने राष्ट्र की एकता, सब लोग अपने राष्ट्र की साहित्य, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक को समझने का प्रयत्न करें, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। रहने दीजिए इतना ही तक।
बड़ो पाके लिखवा से दे ओ अच्छा ठीक